आज नांदेड़ के मुगट के करीब माता साहब गुरुद्वारे में तकरीब के दौरान पंजाब के साबिका नायब वज़ीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल पर नामालूम अफराद ने कृपाण से हमला किया था, जिसके बाद उन्हें नांदेड़ के यशो साई अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए गुरुद्वारा बोर्ड के साबिका सेक्रेटरी रविंद्र सिंह मुंगई ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल जब गुरुद्वारा माता साहब पहुंचे तो इस वक्त एक शख्स ने अचानक उन पर कृपाण से हमला कर दिया। हालांकि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी भी हासिल है। मुंगई ने बताया कि इस हमले के फौरी बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और सुखबीर सिंह बादल को यशो साई अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। उनके हाथ पर चोट लगी है और जिसका इलाज भी जारी है और फिलहाल उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने सुखबीर सिंह बादल को फोन करते हुए उनके हालत की वाकफियत हासिल की और इस मामले की अच्छे से इंक्वायरी करने की हिदायत भी पुलिस अफसरान को दी है। नांदेड़ के आईजी और जिला एसपी फिलहाल अस्पताल में मौजूद है। इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। ये गुरु महाराज की पावन धरती है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, और यहाँ का अस्तित्व और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु साहब ने यहाँ पे गुरता गद्दी भी दिया ली है। तो दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली, यहाँ पे उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहां पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए, गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज माल टेकड़ी साहब, उसके बाद हीरा घाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उन पे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उन पे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है और उनको जेड प्लस सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इस तरीके की घटना हो गई। तो इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु घर में आने के बाद में किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। आप साथ में थे क्या जब हम लोग? मैं साथ में ही था उनके, तो मैं बिल्कुल साथ में। वहाँ के बारे में बताइए। वहां पे कुछ भी नहीं, वो दर्शन करके ऊपर माता साहब गुरुद्वारे पे माथा टेक के जब नीचे उतरे, जहाँ पैर धो के चरण गंगा में से वो बाहर आ रहे थे तो अचानक कोई समझ पाता उस टाइम पे उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। कोई भी कारण मालूम नहीं। कुछ वहाँ पे बोला उसने? हमला कुछ भी नहीं बोला उसने, इतना ही बोला आई एम सलेंडर बोल के बोला उसने बस। अच्छा, हाँ। अब दवाखाने में आप बहुत देर से, तो उनकी तबीयत के बारे में कुछ? तबीयत तो उनकी अच्छी है, कोई तबीयत के कोई इनके ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ? तो यही रहेंगे वो या वापस पंजाब? अभी तक तो डॉक्टर साहब जैसा आगे का उनको सजेस्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। फिर महाराष्ट्र की सिख संगत जो है इस बात को निषेध करती है, बिल्कुल निषेध करती है बात। जो भी गुरु घर को दर्शनों का आता है इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी बात की है अभी और मोदी साहब ने भी बात की है और एकनाथ शिंदे साहब ने भी बात की है अभी उनसे, आमदार भोंडारकर साहब ने भी। आपको क्या वजह लगता है? पता ही नहीं ना, वो व्यक्ति खुद ही बताएगा कि किस लिए हमला किया। हमला करने वाला कौन? नाम क्या है सर उसका? नाम कुछ आइडिया नहीं है उसका नाम की। आपकी तरफ से, आप भी गुरुद्वारा के सचिव रह चुके, तो आपकी तरफ से जांच की मांग कौन सी बिल्कुल जांच की रहनी चाहिए? उच्चत पद्धति पे इसकी जांच होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है ये। एक माजी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, उस पे जेड सिक्योरिटी रहने के बाद हमला होना, ये बहुत बुरी बात है, ये ठीक नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु घर के वो दर्शनों को आए थे। पंजाब के ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है
जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है? दोनों को भी हाथ पे लगा है। उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर का कुछ बाउंड है। तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सर हमला कहाँ हुआ? डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, वो चालू है। हुआ कहाँ सर? घटना स्थल? वो माता साहेब गुरुद्वारा मुगट में हुआ है। मुख्यमंत्री ने वो नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, बट उनका ब्रीफिंग एसपी साहब ने भी उनको पूरा ब्रीफिंग किया है। उस टोटल जो यहाँ पे वारदात हुई है उसका टोटल जो इंफॉर्मेशन है या रिपोर्ट है उनको भेजा है। उनकी फैमिली मेंबर्स है। अच्छा, कितने दिन का दौरा था बादल जी का नांदेड़ का? उनका कल शायद वो आए थे, एंड आज उनका 2 दिन का दौरा था। प्राइवेट दौरा था? इनका प्राइवेट था, कलेक्टर ऑफिस को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट एज मतलब Z+ सिक्योरिटी है तो पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन था उनका। थैंक यू। थैंक यू।